रियासती वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम ने आज अलावे बीबी दबीरपुरे का दौरा किया और मुहर्रम के सिलसिले में जारी इंतजाम का जायजा लिया। उनके हमरा शिया आलिम और वक्फ बोर्ड कारकुन सैयद निसार हैदर आगा भी थे। मोहम्मद सलीम ने बताया कि वक्फ बोर्ड ने आशुर खानों की दागदोजी और आहत पाशी के लिए 19 लाख रुपए जारी किए हैं। उन्होंने इस रकम की इजराई में ताखिर पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि आइंदा साल से मुहर्रम के आगाज से पहले ही एक ग्रांट एड जारी कर दी जाएगी। मुतवल्ली अलावे बीबी अलीउद्दीन आरिफ ने सदरनशीन वक्फ बोर्ड का खैर मकदम किया और तबरुकात पेश किए। आसाम में एनआरसी पर अमल दरामद को लेकर आसाम के वजीर फाइनेंस हेमंता बिस्वास शर्मा और मजलिस के सदर रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के दरमियान ट्विटर पर लफ्ज़ी झड़प तेजतर हो गई है। बैरिस्टर अवैसी ने वज़ीर फाइनेंस पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, जबकि कौमी शरीयत के मामले का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने बताया कि दस्तूर में कानून शरीयत का जहां तक तस्करा किया गया वहां मजहब का तस्करा नहीं है। बैरिस्टर अवैसी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि शरीयत से मुताल्लिक़ क़वानीन में 3 मरतबा तरमीम की गई और उसमें साफ साफ सराहत कर दी गई कि कौन किस बुनियाद पर शहरियत का अहल हो सकता है। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने 1600 करोड़ रुपए ज़ाय कर दिए और सारी मेहनत और मशक्कत के बाद ये पता चला कि सिर्फ 19 लाख अफरादी आसाम में गैर शहरी हैं। हालांकि ये इत्तेदाद भी गलत है क्योंकि कई शहरियों के नाम आमदन खारिज कर दिए गए। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आज अपने हल्के में डेंगू की वबा पर काबू पाने के लिए बल्दी हुकाम को मुतहरिक कर दिया है और इस खुसूस में एंटियोमोलॉजिस्ट शोबे के अहदेदारों के साथ अपनी रिहाइशगाह पंजाब शाह पर एक इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में मजलिसी कारपोरेटर भी शरीक थे। मलकाजगिरी के विष्णुपुरी में गणेश मंडप में आग लग जाने का हादसा पेश आया, ताहम इसमें कोई जख्मी नहीं हुआ। अलबत्ता 4 कार और 10 बाइक जलकर खाकसर हो गए। बताया जाता है कि मैत्री निवास अपार्टमेंट के सेलर में मूर्ति बिठाई गई थी। सिक्योरिटी गार्ड ने आग को देखकर मकीनों और फायर ब्रिगेड को अलर्ट कर दिया। 2 फायर इंजनों ने मकाम हादसा पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि गणेश मंडपों के लिए जो शराइत दरकार है उनमें हैरतनाक बात यह है कि फायर डिपार्टमेंट से NOC का उसूल लाजमी नहीं बताया गया। गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज इब्राहिमपट्टनम के हॉस्टल में मुकीम एक तालिबा तीसरी मंजिल से फिसलकर गिर गई, जिससे उसकी मौत वाक़ई हो गई। बताया जाता है कि इंजीनियरिंग के तीसरे साल की तालिबा सोमैया को फौरी दवाखाना उस्मानिया से रुजू किया गया, जहां वो इलाज के दौरान जख्मों से जानबर न हो सकी। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया और ये भी पता चलाने की कोशिश की जा रही कि आया सोमैया ने खुदकुशी तो नहीं की।
नए मोटर व्हीकल्स कवानीन पर रियासत में अमल दरामद से कबल ट्रैफिक पुलिस अवामी शऊर की बेदारी की मुहिम चला रही है। इस प्रोग्राम के तहत आज प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल फलकनुमा में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस फलकनुमा डी बालाजी और सब इंस्पेक्टर एन शेखर ने ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही दी। स्कूल के प्रिंसिपल आबिद ने खैर मकदम किया। रियासत की नामजद गवर्नर टी सुंदरराजन इतवार 8 सितंबर को 11 बजे दिन अपने ओहदे का हलफ ले लेंगी। चीफ जस्टिस तेलंगाना हाईकोर्ट आर.एस. चौहान राजदारी और ओहदे का हलफ दिलाएंगे। राजभवन में मुनक्किद होने वाली इस तकरीब हलफबरदारी की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वो नई रियासत तेलंगाना की पहली खातून गवर्नर होंगी। उन्होंने बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा भी दे दिया है और तवक्को है कि वो 8 सितंबर की सुबह हैदराबाद पहुंचेंगी। दूसरी तरफ मालूम हुआ कि हैदराबाद में बीजेपी के सीनियर लीडर और सिकंदराबाद के साबिक एमपी बंडारू दत्तात्रेय जो 5 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का हलफ लेने वाले थे, अब 11 सितंबर को अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। वाज़ेह है कि गवर्नर के हलफबरदारी की तकरीब 9 सितंबर से शुरू होने वाले रियासती असेंबली के बजट सेशन से एक दिन कबल मुनक्किद हो रही है। पुलिस बलगाजरी ने जहेज के लिए बीवी को हिरासत करने के इल्जाम में एक शख्स के खिलाफ इंसदाद जहेज के अलावा SC/ST एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया है। बताया जाता है कि मल्लिकार्जुन नगर की 26 साल कृष्णा वेणी उर्फ शबाना की वरंगल के रफीक से 6 साल कबल शादी हुई थी और वो 3 साल से मल्लिकार्जुन नगर में रह रहे थे। शबाना ने बताया कि ससुराल वालों के इसरार पर उसने अपना मजहब भी तब्दील किया था और उसके 5 अमल साकित हो चुके हैं। अब जब फिर से वो हामिला हुई तो रफीक और उसके वालिदीन उसे हिरासत करने लगे और महज और मजीद जहेज का मुतालबा करने लगे। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासत तेलंगाना के सरकारी और खानगी दवाखाने डेंगू के मरीजों से भरे पड़े हैं और हर दिन डेंगू से अमवात की इत्तलात मिल रही है। गुज़िश्ता साल डेंगू से सिर्फ 5 अफराद फौत हुए थे, लेकिन जारिया साल उनकी तादाद 50 से ज़ायद हो चुकी है। वज़ीर सेहत ई राजेंद्र के फीवर हॉस्पिटल के दौरे के बाद भी दवाखानों में इलाज मालदी की मुनासिब सहूलतें न होने की शिकायत आ रही हैं। लालापेट सिकंदराबाद में डेंगू से एक 5 साल लड़की रीति विका फौत हो गई। ऐसा लगता है कि हुकूमत इस मर्ज के आम होने से रोकने के लिए जरूरी इक़दाम करने में नाकाम हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की 5वीं चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आज रूस के शहर व्लादिवोस्टॉक पहुंच गए। उन्होंने रूसी सदर पुतिन के हमरा ज़वीज़ा शिपिंग यार्ड का दौरा किया, जहां सर्द जंग के खत्म होने पर सबमरीन को तलब कर दिया गया था। वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपने दौरे के दौरान पुतिन से बाहमी ताल्लुकात के बशमूल कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। कर्नाटक के साबिक वजीर DK शिवकुमार की गिरफ्तारी से परेशान कांग्रेस पार्टी को आज एक उलझन का उस वक्त सामना करना पड़ा जब साबिक चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया को खुद अपनी पार्टी के कारकुन को तमाचा रसीद करते हुए वीडियो वायरल कर दिया गया। वीडियो में दिखाया गया कि सिद्धारामैया एक कारकुन को जो उन्हें फोन दे रहा था थप्पड़ मार दिया। यह वाकया मैसूर एयरपोर्ट का है, जहां साबिक चीफ मिनिस्टर
मैसूर और कोडगु के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करने के लिए एयरपोर्ट से बाहर आ रहे थे। हिंदुस्तानी फौज ने लश्कर तैयबा से ताल्लुक रखने वाले 2 पाकिस्तानी शहरियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल होने की कोशिश पर गिरफ्तार कर लिया है। चिनार के कॉप्स कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिलन और जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल मुनीर खान एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई। गिरफ्तार शुजगान के नाम खलील अहमद और मौजम खोकर बताए जाते हैं। अखबारी नुमाइंदों को इन दोनों का इकबाली वीडियो भी सुनाया गया, जिसके मुताबिक उन्हें वादी में गड़बड़ करने के लिए भेजा गया था। इन दोनों अहदेदारों ने बताया कि इंटेलिजेंस इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तानी फौज के 50 से ज्यादा सिपाही LOC के पार दहशतगर्दों को तरबियत देने में मसरूफ हैं। डेंगू के आम हो जाने के बाद रियासती हुकूमत ने अपनी मिशनरी को मुतहरिक कर दिया है। वजीर सेहत राजेंद्र ने आज GHMC के हेडक्वार्टर्स टैंकबंड पर मौके में सेहत और बल्दिया अहदेदारों का एक मुश्तरका इजलास तलब करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने मर्ज पर काबू पाने के लिए तमाम तर इकदाम को रब्बे अमल लाने की हिदायत दी। इस इजलास में वज़ीर दाखिला महमूद अली, हैदराबाद के मेयर B राम मोहन, कमिश्नर GHMC लोकेश कुमार, सेक्रेटरी महकमा सेहत शांति कुमारी, अजला हैदराबाद रंगारेड्डी और मेडचल के डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर्स, जोनल कमिश्नर्स और मजाफती इलाकों के म्यूनसिपल कमिश्नर भी शरीक थे। साबिक वजीर और दोबाग के 4 मरतबा MLA रहने वाले C मुतियम रेड्डी की आखिरी रसूमात आज सरकारी इजाजत के साथ अदा कर दी गई। उनका 74 साल की उम्र में हैदराबाद के खांगी हॉस्पिटल में देहांत हो गया था। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और कारकुनों ने बिला लिहाज वाबस्ती के जमात उन्हें श्रद्धांजलि पेश की और उनकी मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। उनकी बेटी ज्योति, जो अमेरिका में थी, आज अल सुबह हैदराबाद पहुंची। मुतियम रेड्डी की नाश पर फूल चढ़ाने वालों में TRS के कारगुजा सदर KT रामाराव, रुकन पार्लियामेंट K प्रभाकर रेड्डी, अरकान असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी, S रामलिंगा रेड्डी, कांति किरण, MLC राजेश्वर रेड्डी और दूसरे शामिल हैं। चीफ मिनिस्टर ने मुतियम रेड्डी के देहांत पर गहरे दुख का इजहार किया और पसमानदगान को एक मकतूब ताज़ियत रवाना किया। पुलिस शमशाबाद ने हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बम रखे जाने की ईमेल भेजने वाले नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है। इस ईमेल की वसूली के बाद पूरे एयरपोर्ट पर चौकसी में इजाफा कर दिया गया था और चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। गिरफ्तार शख्स का नाम 24 साल के शशिकांत बताया जाता है, जो कि वरंगल का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक शशिकांत ने अपने बचपन के दोस्त को, जो कनाडा जा रहा था, रोकने की खातिर ये मेल भेजा था। फलकनुमा स्टेशन पर एक नौजवान की नाश खून में लुत्फुत पाई गई। रेलवे पुलिस के मुताबिक मुतफिक की शिनाख्त फातिमा नगर विट्टेपल्ली के रहने वाले 18 साल शहबाज की हैसियत से की गई। ये मालूम नहीं हो सका कि इस नौजवान ने खुदकुशी की है या फिर ट्रेन की टक्कर से उसकी मौत हुई। वज़ीर-ए-आज़म की फसल बीमा योजना स्कीम पर अमल दरामद का मुतालबा करते हुए BJP के कारकुनों ने आज जिले विकाराबाद के कोड़ंगल में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पर धरना दिया। उन्होंने बताया कि रियासत के 13,000 किसान इस स्कीम से महरूम हैं। BJP के किसान मोर्चा के रुकने आमिला K वेंकटैया और कोड़ंगल BJP के जनरल सेक्रेटरी बापैया ने इस धरने की क़यादत की। साबिक वजीर D रविंद्र नायक और साबिक रुकन असेंबली रवि प्रकाश रेड्डी आज BJP में शामिल हो गए। उन्होंने नई दिल्ली में BJP के हेडक्वार्टर्स पर कारगुजा सदर JP नड्डा से मुलाकात की और अपनी शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर ममलिकती वज़ीर दाखिला G किशन रेड्डी, रियासती BJP के सदर डॉक्टर K लक्ष्मण और BJP के कौमी सेक्रेटरी मुरलीधर राव भी मौजूद थे। मरकजी हुकूमत ने कानून इंसदाद दहशतगर्दी के तहत जैश-ए-मोहम्मद के सरबराह अजहर मसूद, लश्कर तैयबा के बानी हाफिज मोहम्मद सईद, पाकिस्तानी दहशतगर्द ज़कीर रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम को दहशतगर्द करार दिया है। पार्लियामेंट में गुज़िश्ता माह मंजूरा कानून के तहत ये पहली कार्रवाई है जिसमें इनफरादी तौर पर इन तमाम को दहशतगर्द बताया गया है। वज़ारत दाखिला की जानिब से सिलसिले में एक एलामिया भी जारी किया गया है। मरकजी वज़ीर दाखिला और BJP के सदर अमित शाह की आज अहमदाबाद के खांगी हॉस्पिटल में मामूली सर्जरी हुई, जिसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। दवाखाने के प्रेस नोट में बताया गया कि अमित शाह की गर्दन के पीछे चर्बी जमा हो गई थी।
जिसका कामयाब ऑपरेशन किया गया। हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने दहशतगर्दी को एक आलमी मसला बताते हुए तमाम मुल्कों पर जोर दिया कि वो इसके मुकाबले के लिए मुत्तहिद हो जाएं। जयशंकर मालदीव में चौथी इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। मालदीव के सदर इब्राहिम मोहम्मद सालेह ने इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस कॉन्फ्रेंस में बहरे हिंद से जुड़े हुए ममालिक के वुज़रा और सरबराहान शिरकत कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में इन ममालिक के दरमियान तिजारती और सकाफती ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया गया। श्रीलंका के वज़ीर आज़म रानी विक्रमासिंघे ने इस कॉन्फ्रेंस की सदारत की। गुरदासपुर में पटाखे तैयार करने वाली एक फैक्ट्री में धमाके में कम से कम 16 अफराद हलाक और कई दर्जन अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा आज शाम 4 बजे गुरदासपुर के बटाला रिहायशी इलाके में पेश आया। धमाका इस कदर शदीद था कि फैक्ट्री के अतराफ अकनाफ की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। इंस्पेक्टर जनरल बॉर्डर रेंज SSP मार ने बताया कि राहत और बचाव का काम जारी है। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस हादसे पर गहरा दुख का इज़हार किया और ज़िला इंतजामिया को मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत दी। मुतनाज़ा राफेल जेट तैयारों की पहली खेप 19 सितंबर को हिंदुस्तानी फिजाइया को डिलीवर कर दी जाएगी। फ्रांसीसी कंपनी से की गई राफेल मामले पर मुल्क भर में हंगामा खड़ा हुआ था। अपोजिशन ने मरकजी हुकूमत पर भारी कीमत में इन तैयारों की खरीदी की मामलत करने का इल्जाम आयद किया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।